नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट आ जा रहे हैं, तो वहीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है सरकार। बीजेपी ये पहली पार्टी बनने जा रही है पूरे देश में। आपको बता दें कि 17वां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का ये नारा कि अंग, बंग और कलिंग में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो यथार्थ होते दिखाई दे रहा है। आज हम पूरे 5 राज्यों के इस चुनावी रिजल्ट जो आ रहे हैं सामने, इस पर बात करेंगे कि आखिर जो ममता बनर्जी का किला था पश्चिम बंगाल, वो भी ध्वस्त हो रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशांक शेखर शुक्ला जी हैं। सर, 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट पर हम आज बात करेंगे। एक तरीके से पश्चिम बंगाल को अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नज़र अगर कहीं थी तो पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल पे इसलिए लोगों की नज़र थी कि पश्चिम बंगाल वो गढ़ माना जा रहा था जहां भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी चुनाव जीत पाएगी। लेकिन इसके पहले भी तमाम ऐसे गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 14 के बाद लगातार ढाए हैं। तो ये अंदाजा था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल में, वो वास्तव में एक तरह का कह लीजिए कि मतलब अचंभा है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कि जो अभी परिणाम आ रहे हैं उसमें अप्रत्याशित जो नतीजे हैं। 293 सीटों की विधानसभा है, 292 पे काउंटिंग चल रही है, चूंकि 292 पे ही चुनाव हुआ थे, एक सीट पे नहीं हुई। और जिसमें 189 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 9 सीटें जीत चुकी है, यानी कि मिला जुला के 198 का आंकड़ा है। वहीं टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी थी और जिसपे पूरा मतलब लोगों को भरोसा था कि फिर बंगाल में भाजपा को टीएमसी और ममता बनर्जी रोकने में कामयाब रहेंगे, वो 127 सीटें माइनस है, 88 सीटों पर है। कांग्रेस 2 सीटों पर है और ये दोनों उसके लिए प्लस है, लेफ्ट 2 पर है, अन्य 2 पर है। इसमें एक फैक्टर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की इस हार की वजह 15 साल से उनकी सत्ता में बना रहना सबसे बड़ा फैक्ट है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। एक माहौल था कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे। और उसके अलावा भी भाजपा ने जब पिछला चुनाव, जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी खुद चुनाव हारी थी, तो ये आंकड़े भाजपा मान के चल रही थी कि अब हमें टीएमसी को हराने के लिए पूरे 5 साल मेहनत करनी होगी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और भाजपा ने वो किया और उसका परिणाम ये आज वहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिख रही है। ममता बनर्जी जो है एक तरफ दिख रहा है कि वो लगातार, अगर पूरे दिन भर के रुझानों में अगर देखेंगे तो टीएमसी ये हार को स्वीकार करना ही नहीं चाहती। अभी तो सारे सीटें का रुझान आ गया है, लेकिन अब दिख नहीं रहा कि अब नतीजे बदलेंगे, जो रुझान बदलेंगे। लगातार अगर देखें आप तो 200 रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर 200 पर टिकी हुई है। लेकिन 198 पे भी, 198 पे जो रुझान है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि हमारे जितने भी एजेंट हैं बूथ पर टिके रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ट्वीट करके एक वीडियो संदेश भी जारी किया। वो अभी अभी इस वक्त की खबर चल रही है कि ममता बनर्जी जो है भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी वहीं टिके हुए हैं। काउंटिंग वहां अनाउंसमेंट भी बंद हो गया है। देखिए, पिछली बार शुभेंदु अधिकारी से ही नंदीग्राम ममता बनर्जी हारी थी। मैं आपके सवाल को एकदम पीछे से आगे की तरफ ले चल रहा हूँ। तो पिछली बार शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी नंदीग्राम हारी थी और ये हुआ था कि सरकार तो बन गई, टीएमसी की सरकार बनी थी, लेकिन हारी थी 2021 में ममता बनर्जी वहां से। तो इस बार उन्होंने फिर उसके बाद से वो भवानीपुर से चुनाव लड़ने गए, भवानीपुर से विधायक बनी, मुख्यमंत्री बनी नहीं। इस बार दोबारा वो शुभेंदु अधिकारी के मतलब शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ भवानीपुर से भी लड़ रहे थे और नंदीग्राम से भी लड़ रहे थे। तो जो अभी रुझानों में भवानीपुर ममता बनर्जी जीत रही हैं और नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ही भाजपा का पश्चिम बंगाल में चेहरा है। और अगर सरकार अब तो बन ही रही है तो शुभेंदु अधिकारी ही वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वही चेहरा है। ममता बनर्जी जो कह रही है, 2 घंटे पहले तक एक उनका वीडियो संदेश जारी था कि अब बूथों पे टिक रही। कार्यकर्ताओं से क्या कहें कि हम चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं को कैसे एक मत रखें। जैसे ममता बनर्जी का आप ग्राफ जब बंगाल में देखेंगे तो उनके कार्यकर्ता उनको भगवान मानते हैं। एक आंदोलन से उपजी एक नेता जिसने पूरा जीवन
पश्चिम बंगाल की राजनीति को समर्पित किया। वो हर मुद्दे पर लड़ी, उन्हें आक्रामक नेता कहा जाता है, आंदोलनकारी कहा जाता है, ऐसे तमाम मुद्दे जो वो लेकर चली। तो ममता बनर्जी अपने लोगों को एकजुट रखती थी। ये जो परिणाम है ये अप्रत्याशित है, टीएमसी के लिए और अप्रत्याशित है, क्योंकि इतनी बुरी हार की उम्मीद टीएमसी भी नहीं कर रही थी। लोग ये मान रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आएंगे वो बहुत कांटे की टक्कर के आएंगे, भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना आसान परिणामों में दिख रहा है। तो इस अंदेशे में ममता बनर्जी भी थी। तो उनका कहना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना अभी उनका काम है, जिसके लिए वो ये बयान जारी कर रही है कि आप बूथों पर टिके रहिए, वहां पर जहाँ काउंटिंग हो रही है काउंटिंग। भवानीपुर भी पहुंचे हैं अभी। ठीक है, मतलब वो तो उनकी विधानसभा, वो तो पिछली बार नंदीग्राम भी गई थी, हार गई, इस बार भवानीपुर भी गई हैं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन परिणाम जो आए हैं वो अप्रत्याशित है, और इसकी उम्मीद न टीएमसी को थी न ममता बनर्जी को थी, और इस जीत की उम्मीद तो भाजपा को भी नहीं थी। तो एक तरफ आप क्या, अगर टीएमसी हार स्वीकार नहीं करती है तो फिर वही है कि अभी से पहले भी जैसे सेंट्रल फोर्सेस का बहाना बनाकर, ईवीएम का बहाना बनाकर ठीकरा, देखिए अब ठीकरा तो एसआईआर पे फोड़ा जाएगा, ठीकरा तो फोड़ा जाएगा ईवीएम पे, और ठीकरा सेंट्रल फोर्सेस भी फोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह के इसके पहले चुनाव में वहां पे विवाद होते थे, हंगामे होते थे, मारपीट होती थी, कत्लेआम होता था, उस तरह के माहौल इस बार नहीं बने। कुछ जगह बने लेकिन पिछली बार की तरह नहीं था। टीएमसी जैसे, हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किए हैं, मतलब हम स्पष्ट बता रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उन लोगों से जब हमारी बात हो रही थी इस चुनाव के में भी, इसके पहले के चुनाव में, पिछले बार वाले भी में 21 में, तो भी लोग ये बता रहे थे कि एक माहौल है वहां। टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन है, जमीन की बाउंड्री है, वो तोड़ के अपना कार्यालय बनाएंगे तो उनको चाहिए उतनी जमीन जितनी वो मांग रहे हैं, ना आप कोर्ट से समझौता करके ला सकते हैं, ना कहीं ला सकते। तो इस तरह की तमाम चीजें थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता का जो हनक, और जिस हनक से कार्यकर्ता सरकार चला रहे थे, उसका परिणाम ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में। वीडियो जो चुनावी प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की धरती से ऐलान किया था, वो वीडियो इस समय बड़ा वायरल हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, और उसमें गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आपको बता दें कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड की गिनती होगी, 10 बजे दूसरा राउंड होगा, और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। ये लोग हैशटैग चला रहे हैं। नहीं, देखिए, आत्मविश्वास भाजपा को था, और आत्मविश्वास इसलिए भाजपा को था कि हम जीतेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि 21 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में रोकने के बाद भाजपा ने ये तय किया था कि 26 जीतना है, जिसके लिए 21 से 26 तक लगातार मेहनत हुई थी। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। और भाजपा कहीं भी कभी भी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 27 में, अभी तकरीबन 200 दिन से अधिक का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज से ही संगठन की संरचना, सरकार की संरचना और किस तरह से काम होगा इस पर लग गई है। भाजपा कहीं पीछे नहीं हटी हुई है। अन्य पार्टियां, न कांग्रेस का कोई संगठन है, न समाजवादी पार्टी जो सड़कों पर है, न बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ भाजपा जब चुनाव में कहीं रणनीति में जाती है तो 1 साल पहले से उत्तर प्रदेश की तैयारी में है, 3 साल की सरकार बिताने के बाद। और पश्चिम बंगाल, जहां उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उसने 21 में चुनाव हारने के बाद ये तय किया कि 26 में जीतना, और आज उसका परिणाम है। हमने पश्चिम बंगाल पर बात की। आप 2 पॉइंट आउट कर रहे हैं इसमें कि एक तरफ अगर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सत्ता विरोधी लहर पश्चिम बंगाल में थी, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सही रणनीति के हिसाब से उसे भेद पाई है, ध्वस्त कर पा रही है। ध्वस्त करने के और तमाम, जैसे उन्होंने सुरेंद्र अधिकारी कहां से आया भाजपा में, टीएमसी से आया, तो उसे तोड़ना कैसे वो पता है। तमाम लोगों को जो टीएमसी के समर्थक थे, जो बड़े चेहरे थे, उन्हें तोड़कर भाजपा पहले अपने साथ लाती है। असम में आप देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ थे, कांग्रेस से आए, मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे तमाम चेहरों को भाजपा ले आ रही है, उनको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वो टीएमसी की राजनीति में थे, मौके को समझ रहे थे, राजनीति कैसे करनी है बंगाल की वो समझ रहे थे, और उनके अनुभवों और अपने कार्यों से भाजपा ने बंगाल जीता, असम जीता, ऐसी तमाम जगहों पे हो रहा है। जैसे बंगाल का एक उदाहरण, जो मेन वोटर था वो मुस्लिम था टीएमसी का, वोट कटे भी, छटे भी, और उसके बाद से जब लगा कि अभी भी दिक्कतें हैं, तो हुमायूं कबीर खड़े हो गए, टीएमसी से अलग होकर खड़े हुए, उन्होंने भी वोट काटे तमाम सीटों पर। जो अभी
कांटे की लड़ाई चल रही है, उसमें हुमायूं कबीर एक फैक्टर है। और पूरे देश में सरकार होने का फायदा भाजपा को ये मिल रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में जो सरकार की कार्यशैली है उसे ले जाकर बंगाल में भाजपा भुना लेती है। भाजपा भुना लेती है। इन्हीं मुद्दों पर पश्चिम बंगाल जो टीएमसी का किला था वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं अब बात करते हैं असम पर। असम में लगातार हिमंत बिश्व शर्मा रिपीट कर रहे हैं और आपको बता दें कि 126 टोटल सीटों में से सेंचुरी लगभग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 101 सीटों पर बीजेपी वहां पर पार आगे करते चल रही है। और कांग्रेस को क्या लग रहा है, देश की इतनी पुरानी पार्टी, लेकिन अगर ममता बनर्जी तो लगातार जीतती आई है चुनाव, अभी भी एक टक्कर उन्होंने दी है, देने की कोशिश की है, लेकिन असम में कांग्रेस दूसरे पर उंगली उछालती है। लेकिन असम में देखिए, कांग्रेस को ना अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय है, लेकिन कांग्रेस को बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। राहुल गांधी फैक्टर नहीं है ना कांग्रेस में। कांग्रेस में तमाम नेता है, जैसे आप देखिए हरियाणा में हुड्डा से बाहर कांग्रेस नहीं है, राजस्थान में गहलोत से बाहर कांग्रेस नहीं है। वहां सचिन पायलट काम कर रहे हैं जमीन पे, लेकिन चेहरा कौन है? गहलोत है। तो इस तरह की तमाम जगहों पर जब कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस का जो वो सीनियर सिटीजन वाला ग्रुप है, ओल्ड गार्ड, वो भावी हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि कांग्रेस के जो युवा नेता है, जो तुर्क नेता है, जो मुद्दों की लड़ाई लड़ सकते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या तो भाजपा में चले जाते हैं और या तो फिर कांग्रेस हार जाती है। असम में हेमंत बिश्व शर्मा अगर आगे बढ़े, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं असम में, और वो जोरहाट से अपनी सीट हार गए। हाँ, वही कह रहे हैं कि ऐसे तमाम जगहों पर स्थिति है कि परिवारवाद कांग्रेस में भी हावी है, हर जगह पे राज्यवाद हावी है। और जैसे देखिए कमलनाथ को बनाया गया मध्य प्रदेश में, सिंधिया को बनाना चाहिए था, सिंधिया ने छोड़ा, कमलनाथ की बनी बनाई सरकार गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, फिर चुनाव हुआ, भाजपा जीती और उन्होंने बदल दिया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को रखा नहीं, उन्हें रिप्लेस किया। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या है कि नहीं, ओल्ड गार्ड को आगे रखना है, ओल्ड गार्ड को आगे रखना है। उसकी वजह से कांग्रेस का ये पतन ये तो कांग्रेस की हार के कारणों की बात हमने कर ली। हेमंता बिश्व शर्मा पर आप क्या कहेंगे? लगातार वो जैसे रिपीट कर रही है उनकी सरकार। फायर ब्रांड नेता वाली छवि, असम जैसे राज्य में तमाम जो लोकल के मुद्दे हैं उस पर लड़ाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुत्व की छवि पकड़ के, देखिए उन्होंने कहा ना कि आपको बीफ खाना तो आप घर में खाइए, तो वो हिंदू जो खा रहे हैं उनके भी साथ हैं और मुसलमान जो है उनके भी साथ है। असम में गोमांस एक चलन है, एक हिस्सा जीवन यापन का, तो उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। और वो टॉप हिंदुत्व वाली छवि, भगवा वाला झंडा ये लेकर हेमंत बिश्व शर्मा चले। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था, वही पुराना चेहरा, वही पुराना नारा, वही पुराना नाम, तो उसका आ गया परिणाम। ये असम की बात हमने कर ली। अब चलते हैं तमिलनाडु आपको लेकर। तमिलनाडु के नतीजे में आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प अगर देखें आप तो 234 सीटों पर 107 सीटों के पर बढ़त बनाए हुए हैं थलपति विजय की पार्टी टीवीके, और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 72 सीटों पर लगभग डीएमके टिकी हुई है। तो थलपति विजय एक नई पार्टी, एक नया अभिनेता, जिस तरीके से फिल्मों में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, वैसे पहली बार में तमिलनाडु में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी के जो नई पार्टी है विजय थलपति की, उससे उम्मीद भी लोगों की यही थी। चुनाव प्रचार के दौरान ये दिख रहा था कि तमिलनाडु के लोग अब एक नया नेतृत्व लेकर आएंगे, और वो दिख रहा है। वहाँ भाजपा का जो गठबंधन है नरेंद्र वो भी पीछे है, और डीएमके जो स्टालिन वाली पार्टी है वो भी पीछे है। खुद हार गए अपनी विधानसभा, वो हार गए। तो वो वही वाला खेल हुआ है जो इसके पहले वहां पे हुआ था, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में, कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 में हार गई थी। तो वही रिपीट यहाँ पे भी हुआ है। तो ऐसे तमाम जगहों पर हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल हारे, तो उदाहरण है, लेटेस्ट उदाहरण है। तो ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे तमाम जगहों पर हुए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह का परिणाम विजय थलपति की तरफ आया है वो आश्चर्यजनक है, और उन्होंने उसके लिए सड़कों पर भी मेहनत की थी, और अपनी एक्टिंग से तो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई किया था, वही आज नतीजों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये इतिहास रचते हुए आप देख रहे हैं तमिलनाडु में। तो वहीं अब बात करते हैं हम केरल में।
जिसमें कांग्रेस थोड़ा राहत की सांस ले हाँ, रही है। वही और कांग्रेस ने वहां पे अपनी इज्जत बचा ली। केरलम में अगर आप देखेंगे तो 140 का जो सीट है, और आपको बता दें कि सेंचुरी लगभग बनाए हुए है यूडीएफ, और एलडीएफ में अगर आप देखेंगे तो 35 पर टिका हुआ है। तो कांग्रेस के लिए राहत की सांस वही है। राहत की बात प्रियंका गांधी इसलिए कि वाड्रा ट्वीट कर रही हैं कि केरल के जनता को बधाई दे रही हैं। वहीं से सांसद हैं वो, तो जब मतलब वायनाड से सांसद हैं तो वहां से उनकी जिम्मेदारी भी थी, वो लगातार वहां पे जा भी रही थी। इसके पहले जब स्मृति ईरानी 19 में राहुल गांधी चुनाव हारे थे तो वो वहीं से जीते हुए थे, वायनाड से ही। फिर उन्होंने दोबारा जब दोनों जगह से लड़े तो फिर उन्होंने एक सीट अपने बहन को दे दिया। जी। तो प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी में केरल था, तो केरल में जीत हुई है कांग्रेस की। और इसलिए ये राहत की बात है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 में तो 2 भाजपा के, 3 भाजपा के हिस्से में हैं। अगर पांडिचेरी की बात है तो 3 लोग, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है खैर, लेकिन मतलब फिर भी भाजपा के खाते में ज्यादा था, और कांग्रेस के खाते में अगर ये भी नहीं आता तो फिर कुछ बचा भी नहीं था। तो इसलिए ये उनके लिए बधाई है कि भाई उन्होंने जीता। और जगहों पर भी मेहनत करनी है। जैसे राहुल गांधी और ममता बनर्जी का आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया। अगर वो लोग साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़े होते तो शायद नतीजे इस तरह के नहीं होते जिस तरह के अभी हैं। राहुल गांधी ने तो पहले ही अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया है वो उसकी जिम्मेदारी, उन्होंने भाजपा को रास्ता दे दिया। वो मंच से कहते रहे, ये कहना भी ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया है। ये भी राहुल गांधी का ये बयान भी ममता बनर्जी के लिए नुकसानदायक रहा। राहुल गांधी के लिए तो रहा ही रहा। राहुल गांधी की वजह से भी, मतलब कांग्रेस की वजह से भी कोई वहां बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन जिस स्थिति में कांग्रेस अभी है उससे बेहतर स्थिति में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अगर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस भी रहती, और शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापसी कर पाती। तो पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो लगभग 30 सीटें हैं और 17 पर बीजेपी प्लस है बनाए हुए। तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहां लगातार फिर सत्ता बनी रिपीट होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला जुलाकर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अंग बंग कलिंग का जो नारा था अमित शाह का, उस पर वो कामयाब है। वो नहीं, मतलब देखिए, चुनाव में इस तरह की बातें और इससे माहौल बनाना भाजपा बेहतर जानती है। जैसे मोदी जी नाव पे बैठ के फोटो खींच झाल मुड़ी भी खाए हैं। तमाम भाजपा के नेता जो नॉनवेज का विरोध करते हैं वहां जाके मछली भात खा रहे थे। तो जगह समय वो है ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भाजपा और भाजपा के नेता ढल जाते हैं। तो ये बयान है, बयान तो राजनीतिक है, होते रहते हैं। 15 लाख से लेकर हम कलिंग तक आए हैं तो है ही। बाकी का तीनों पार्टियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस को केरल जीतने की, भाजपा को 3 राज्य जीतने की, और तमिलनाडु जीतने की बधाई विजय थलपति को। और टीएमसी तो अभी अपनी हार स्वीकार कर नहीं रही। नहीं, ठीक है, मतलब अब उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं। मान लीजिए उनकी स्थिति तो वही है कि भाई कार्यकर्ताओं को भी संभालना है, और वो छिपकली मुंह में ले रखा है कि न निकल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं जैसे 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राहत की सांस केरल में कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन एक तरफ से अब चुनावी विश्लेषक इस पर मंथन करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल को लेकर के जो अप्रत्याशित नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी गदगद है, तो वही टीएमसी अपनी हार स्वीकार ही नहीं कर रही है। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी कि आगे क्या हलचल होता है पश्चिम बंगाल से लेकर और भी बाकी राज्यों में। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।